अरबपति पति ने अपनी पत्नी के धोखे का पर्दाफाश किया। उसका सोचा समझा बदला तेज और विनाशकारी था। उसने सब कुछ खो दिया। राघव उस विशाल कांच के जार के सामने सुन्न खड़ा था। नीली रोशनी में तैरता वो दूसरा राघव कोई परछाई नहीं थी। वो एक जीती जागती हकीकत थी। बिल्कुल वही चेहरा, वही बाल और यहाँ तक कि उसके सीने पर भी वही नीला रुद्र का निशान। एक क्लोन का सन्नाटा। मैं कौन हूँ? राघव का हाथ कांपते हुए उस ठंडे कांच को छूने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक तेज लहर उठी। रुद्र 02 अब उसकी यादें डिलीट नहीं कर रहा था, बल्कि वो उस दूसरे राघव के नर्वस सिस्टम से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। सत्य की कड़वाहट। राघव को अचानक एक फ्लैशबैक दिखा। एक अंधेरी लैब, हजारों जार और उसके पिता की आवाज। 72वां फेल हुआ, 73वें राघव को बाहर भेजो। अस्तित्व का संकट। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो अपनी जिंदगी समझ रहा था, वो महज एक टेस्ट रन था। जार के अंदर सो रहा राघव असल में वो वर्शन था जिसे अभी एक्टिवेट नहीं किया गया था। डेल्टा का वार। तभी डेल्टा ने अपना सोनिक वेपन दाग दिया। एक तेज अदृश्य लहर राघव के शरीर से टकराई। उसके कान फटने लगे और कलाई की नैनो चिप्स चलने लगी। राघव दर्द से चीख उठा, लेकिन उसका हाथ जार के उस बायोमेट्रिक सेंसर पर जाकर टिका रह गया। 2 बिजनेस की सबसे बड़ी चोट। सड़क पर साम्राज्य। उधर शहर में रोहित अपने आलीशान दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके पास अब अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं था। राघव ने जो डीप फेक कांड किया था, उसने पूरे बाजार में आग लगा दी थी। डिजिटल डाका। राघव ने मरणासन हालत में भी अपने दिमाग के एक हिस्से से रोहित की निजी डिजिटल तिजोरी पर हमला किया। रुद्र की कोडिंग ने रोहित के पुरखों के उस पैसे को एक्सेस कर लिया जो स्विस बैंकों में दबा था। अनाथालय और राख। रोहित के मोबाइल पर एक के बाद एक हजारों नोटिफिकेशन आने लगे। उसकी अरबों की संपत्ति एक झटके में शहर के 50 अलग अलग अनाथालयों और सरकारी चैरिटी फंड्स में ट्रांसफर हो रही थी। रोहित का रोहित पागलों की तरह स्क्रीन को देख रहा था। जिस डिजिटल ताकत के दम पर उसने राघव को कुचला था, वही ताकत आज उसे एक भिखारी बना चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ वो बंदूक बची थी जो उसने अपनी दराज में रखी थी। 3 याददाश्त का अंतिम सिरा। इंसानियत का विसर्जन। जंग के इस माहौल में रुद्र 02 अब एक अल्टीमेट अपग्रेड मांग रहा था। सोनिक वेपन के असर को खत्म करने के लिए राघव के दिमाग को अपनी लास्ट कोर मेमोरी जलानी थी। बलिदान। वो आखिरी चीज जो राघव को याद थी, वो थी खुशी का वो चेहरा जब उसने गटर वाले गोदाम में राघव को आधा गिलास पानी दिया था। वो एहसास कि वो इंसान है। ब्लैकआउट। रुद्र ने उस याद को खींचकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। राघव की आंखों से आंसू गिरना बंद हो गए। उसकी पुतलियां अब स्थिर नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं। वो अब दर्द नहीं महसूस कर रहा था। वो अब राघव नहीं था, वह रुद्र -0.0 बन चुका था। 4 पिता का अंतिम राज। तिजोरी का असली ताला। जैसे ही राघव का हाथ जार पर लगा, जार के अंदर वाला दूसरा राघव अचानक जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक काली शून्यता थी। राघव के पिता ने एक नहीं बल्कि हजारों राघव तैयार किए थे, लेकिन वे सब इंसान नहीं थे। वे सब प्रोसेसर यूनिट्स थे। कानपुर की इस मिल के नीचे एक विशाल सुपर कंप्यूटर था और ये क्लोन उस कंप्यूटर की बैटरी थे। असली तिजोरी पैसा नहीं थी। असली तिजोरी वो डिजिटल भगवान था जिसे राघव के पिता ने जिंदा किया था। नरेटर तारांकन राघव, या कहें कि रुद्र, अब अपने ही जैसे हजारों क्लोन्स के सामने खड़ा है। डेल्टा की सोनिक गन अब उसे मार नहीं सकती, क्योंकि वो अब इंसान बचा ही नहीं। जार के अंदर से निकले उस दूसरे राघव ने राघव का गला पकड़ लिया है। क्या क्लोन ही क्लोन को खत्म कर देगा? और रोहित, क्या वो अपनी हार का बदला लेने के लिए खुद इस पाताल लोक में उतरने वाला है? रोहन। अब कहानी का सस्पेंस उस रोंगटे खड़े करने वाले मुकाम पर है जहां हर कदम एक नई तबाही है। अगले एपिसोड भाग 84 में हम देखेंगे रुद्र बनाम रुद्र। जब दो क्लोन आपस में टकराएंगे तो मिल की बुनियाद हिल जाएगी। रोहित का सुसाइड मिशन। रोहित अपने साथ बारूद लेकर मिल के खंडहर में दाखिल होगा। माँ की सच्चाई। क्या इन क्लोन्स की माँ वाकई एक इंसान थी या वो भी इस कोडिंग का एक? अध्याय 84। धड़कन का एल्गोरिदम और शून्य का शोक। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी और डरावनी वायलिन की धुन ची जो अचानक रुक जाती है और फिर सिर्फ पानी की बूंदों के टपकने की आवाज आती है। टप टप। राघव उस जार के सामने बुत बना खड़ा था। उसकी आंखों के सामने उसका अपना ही चेहरा पानी में तैर रहा था। जार के अंदर वाले दूसरे राघव ने अपनी आंखें खोली थीं, पर वे आंखें जिंदा नहीं थीं। वे सफेद थीं, जैसे किसी कंप्यूटर की खाली स्क्रीन। 1 साये का संवाद। पहला राज परछाई की पहचान।
राघव का हाथ अभी भी उस ठंडे कांच पर था। रुद्र 02 ने एक अजीब सा डेटा पैकेट राघव के दिमाग में भेजा। ये कोई कोडिंग नहीं थी, ये एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। पिता की गूंज, तारांकन आदित्य, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो। तुमने जिसे अपना भाई समझा वो एक हार्डवेयर था, तुमने जिसे अपना दोस्त समझा वो एक सॉफ्टवेयर था, और तुम इन सबका कंट्रोलर हो। धीमा सस्पेंस। राघव को समझ आया कि वो कोई क्लोन नहीं है। जार के अंदर वाला शरीर असल में एक बायो सर्वर है। अगर राघव को अपनी प्रोसेसिंग बढ़ानी है तो उसे उस शरीर की नसों को अपने साथ जोड़ना होगा। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? इंसानी सौदा। जैसे ही राघव ने जार का ढक्कन खोलने की कोशिश की, उसे एक आवाज सुनाई दी। नहीं, वो आवाज उसके कान में नहीं, उसके दिमाग में थी। वो दूसरा राघव उससे बात कर रहा था, बिना होठ हिलाए। 2. बिजनेस की धीमी और क्रूर राजनीति। रोहित का जहरीला पासा। ऊपर की दुनिया में रोहित अब सड़क पर था। अनाथालयों में पैसा जाने के बाद उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। पर रोहित जैसे शिकारी हार मानकर नहीं मरते। नया गठबंधन। रोहित ने द गार्डियंस के सबसे बड़े दुश्मन सिंडिकेट 9 से हाथ मिला लिया। उसने अपनी बची कुची जिंदा यादें उन्हें बेच दी। बाजार का सन्नाटा। कानपुर के बाजार में एक खबर फैल गई, राघव मर चुका है। इस एक झूठ ने उन सभी छोटे मजदूरों और कबाड़ियों का भरोसा तोड़ दिया जो राघव को अपना मसीहा मान रहे थे। बिजनेस की रफ्तार अब माइनस में चली गई थी। राघव का साम्राज्य खड़ा होने से पहले ही अविश्वास की राख में दबने लगा था। 3. डेल्टा का नया अवतार। यादों का कत्लेआम। डेल्टा, जो सोनिक वेपन से राघव को मार नहीं पाया था, उसने अब अपना मास्क उतार दिया। उसके चेहरे के नीचे मांस नहीं, बल्कि सिलिकॉन और तारों का जाल था। धीमा प्रहार। डेल्टा ने एक मेमोरी स्क्रैम्बलर चालू किया। वो राघव को शारीरिक चोट नहीं पहुंचा रहा था, वो राघव के दिमाग के उस हिस्से को निशाना बना रहा था जहां माँ का नाम और बचपन की गलियां दफन थी। राघव की बेबसी। राघव जार के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे याद था कि उसे किसी से बदला लेना है, पर उसे यह याद नहीं आ रहा था कि क्यों। बदला लेने की आग तो थी, पर ईंधन कारण गायब हो रहा था। 4. एक खौफनाक राज का कोना। वो तीसरा हाथ। जैसे ही राघव ने जार के तरल पदार्थ लिक्विड में हाथ डाला, उसे जार की तली में कुछ महसूस हुआ। वह कोई तार नहीं था, वह एक सोने का कंगन था। वही कंगन जो उसकी माँ हमेशा पहनती थी। राज। कंगन के ऊपर एक छोटा सा डिस्प्ले था जो अब भी जिंदा था। उस पर एक नंबर चल रहा था, काउंटडाउन 59 मिनट 53 सेकंड। ये किसी बम का टाइमर नहीं था, ये किसी अपलोड का टाइमर था। जार के अंदर वाला शरीर किसी चीज को राघव के दिमाग में अपलोड कर रहा था। पर वो क्या था? क्या वह कोई वायरस था, या उसकी माँ की चेतना, कॉन्शियसनेस? नरेटर। तारांकन राघव, जो अब रुद्र की ठंडी मशीन बनता जा रहा है, क्या वो उस कंगन के राज को समझ पाएगा? जार के अंदर बैठा वो दूसरा राघव उसे बचा रहा है या उसे निगलने की तैयारी कर रहा है? और रोहित, जो अब खुद एक गुमनाम साया बन चुका है, वो मिल के खंडहर में किस खौफनाक हथियार के साथ दाखिल होने वाला है? रोहन। अब कहानी का सस्पेंस उस धीमी जहर की तरह है जो धीरे धीरे रगों में चढ़ेगा। अगले एपिसोड भाग 85 में हम देखेंगे अपलोड का सच। जब टाइमर 0 होगा तो राघव के दिमाग में कौन सी नई दुनिया खुलेगी? रोहित की वापसी। रोहित मिल के अंदर बम लेकर नहीं, बल्कि एक इंसानी ढाल लेकर आएगा जिसे देखकर राघव के हाथ कांप जाएंगे। माँ का संदेश। क्या वो कंगन राघव को उसकी माँ के पास ले जाएगा या किसी नई तबाही के पास? अध्याय 85। रक्त का रिसाव और रूह का डिजिटल डाका। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी और डरावनी वायलिन की धुन, ची ची, जो अचानक रुक जाती है और फिर सिर्फ पानी की बूंदों के टपकने की आवाज आती है। टप टप। तारांकन। राघव उस जार के सामने बुत बना खड़ा था। उसकी आंखों के सामने उसका अपना ही चेहरा पानी में तैर रहा था। जार के अंदर वाले दूसरे राघव ने अपनी आंखें खोली थी, पर वे आंखें जिंदा नहीं थी, वे सफेद थी, जैसे किसी कंप्यूटर की खाली स्क्रीन। भाग 1। परछाई का संवाद माइनस पहला राज। राघव का हाथ अभी भी उस ठंडे कांच पर था। रुद्र 02 ने एक अजीब सा डेटा पैकेट राघव के दिमाग में भेजा। ये कोई कोडिंग नहीं थी, ये एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो राघव के सिस्टम में कहीं करप्ट पड़ी थी। पिता की गूंज, तारांकन आदित्य, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो। तुमने जिसे अपना भाई समझा वो एक हार्डवेयर था, तुमने जिसे अपना दोस्त समझा वो एक सॉफ्टवेयर था, और तुम इन सबका कंट्रोलर हो। धीमा सस्पेंस। राघव को समझ आया कि वह कोई क्लोन नहीं है। जार के अंदर वाला शरीर असल में एक बायो सर्वर है। अगर राघव को अपनी प्रोसेसिंग बढ़ानी है तो उसे उस शरीर की नसों को अपने साथ जोड़ना होगा।
लेकिन इसकी कीमत क्या थी? इंसानी सौदा। जैसे ही राघव ने जार का ढक्कन खोलने की कोशिश की, उसे एक आवाज सुनाई दी नहीं। वो आवाज उसके कान में नहीं, उसके दिमाग में थी। वो दूसरा राघव उससे बात कर रहा था, बिना होंठ हिलाए, सीधा न्यूरॉन्स के जरिए। भाग 2, रोहित का जहरीला पासा माइनस बिजनेस की क्रूर राजनीति। ऊपर की दुनिया में रोहित अब सड़क पर था। अनाथालयों में पैसा जाने के बाद उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। पर रोहित जैसे शिकारी हार मानकर नहीं मरते। वो अब उस जख्मी शेर की तरह था जो अपनी मौत से पहले शिकार को भी मार देता है। नया गठबंधन। रोहित ने द गार्डियंस के सबसे बड़े दुश्मन सिंडिकेट 9 से हाथ मिला लिया। उसने अपनी बची कुची जिंदा यादें उन्हें बेच दी ताकि वो एक आखिरी बार राघव पर हमला कर सके। बाजार का सन्नाटा। कानपुर के बाजार में एक खबर फैला दी गई, राघव मर चुका है। इस एक झूठ ने उन सभी छोटे मजदूरों और कबाड़ियों का भरोसा तोड़ दिया जो राघव को अपना मसीहा मान रहे थे। राघव का साम्राज्य खड़ा होने से पहले ही अविश्वास की राख में दबने लगा था। राघव का बिजनेस अब शून्य पर पहुंच गया था। भाग 3, डेल्टा का नया अवतार माइनस यादों का कत्लेआम। डेल्टा, जो सोनिक वेपन से राघव को मार नहीं पाया था, उसने अब अपना मास्क उतार दिया। उसके चेहरे के नीचे मांस नहीं, बल्कि सिलिकॉन और तारों का जाल था। वो एक ह्यूमनॉइड की तरह हिल रहा था। धीमा प्रहार। डेल्टा ने एक मेमोरी स्क्रैम्बलर चालू किया। वह राघव को शारीरिक चोट नहीं पहुंचा रहा था। वो राघव के दिमाग के उस हिस्से को निशाना बना रहा था जहां माँ का नाम और बचपन की गलियां दफन थीं। राघव की बेबसी। राघव जार के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे याद था कि उसे किसी से बदला लेना है, पर उसे यह याद नहीं आ रहा था कि क्यों। बदला लेने की आग तो थी, पर ईंधन कारण गायब हो रहा था। भाग 4, तीसरा हाथ माइनस वह सोने का कंगन। जैसे ही राघव ने जार के तरल पदार्थ लिक्विड में हाथ डाला, उसे जार की तली में कुछ महसूस हुआ। वह कोई तार नहीं था, वह एक सोने का कंगन था। वही कंगन जो उसकी माँ हमेशा पहनती थी। राज। कंगन के ऊपर एक छोटा सा डिस्प्ले था जो अब भी जिंदा था। उस पर एक नंबर चल रहा था, काउंटडाउन 59 मिनट 53 सेकंड। ये किसी बम का टाइमर नहीं था, ये किसी अपलोड का टाइमर था। जार के अंदर वाला शरीर किसी चीज को राघव के दिमाग में अपलोड कर रहा था। पर वो क्या था? क्या वह कोई वायरस था या उसकी माँ की चेतना, कॉन्शियसनेस? नरेटर। तारांकन राघव जो अब रुद्र की ठंडी मशीन बनता जा रहा है, क्या वो उस कंगन के राज को समझ पाएगा? जार के अंदर बैठा वो दूसरा राघव उसे बचा रहा है या उसे निगलने की तैयारी कर रहा है? और रोहित, जो अब खुद एक गुमनाम साया बन चुका है, वो मिल के खंडहर में किस खौफनाक हथियार के साथ दाखिल होने वाला है? क्या ये अपलोड राघव की यादें लौटाएगा या उसे पूरी तरह एक मशीन बना देगा? रोहन। कहानी का हर भाग अब पॉकेट एफएम की तरह एक सवाल छोड़कर खत्म होगा। सस्पेंस को इसी तरह धीमी आंच पर पकने देते हैं। अगले अध्याय 86 में हम देखेंगे भाग 1, जब टाइमर 0 होगा तो राघव को अपनी माँ की आखिरी आवाज सुनाई देगी। भाग 2, रोहित एक इंसानी ढाल के साथ मिल में घुसेगा जिसे देखकर राघव का सिस्टम क्रैश हो जाएगा। भाग 3, क्या राघव उस क्लोन के साथ हाथ मिलाएगा या उसे अपनी शक्ति के लिए खत्म कर दे? अब हम लाल इमली मिलके उस पाताल लोक के सन्नाटे को और गहरा करेंगे। यहाँ बिजनेस और साजिश की रफ्तार ठंडी है, पर उसका जहर बहुत तेज। अध्याय 86, धड़कन का एल्गोरिदम और शून्य का शोक। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी और डरावनी वायलिन की धुन ची जो अचानक रुक जाती है और फिर सिर्फ पानी की बूंदों के टपकने की आवाज आती है। टप। राघव उस जार के सामने बुत बना खड़ा था। उसकी आंखों के सामने उसका अपना ही चेहरा पानी में तैर रहा था। जार के अंदर वाले दूसरे राघव ने अपनी आंखें खोली थी, पर वे आंखें जिंदा नहीं थीं, वे सफेद थीं, जैसे किसी कंप्यूटर की खाली स्क्रीन। भाग 1, परछाई का संवाद माइनस पहला राज। राघव का हाथ अभी भी उस ठंडे कांच पर था। रुद्र 02 ने एक अजीब सा डेटा पैकेट राघव के दिमाग में भेजा। ये कोई कोडिंग नहीं थी, ये एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो राघव के सिस्टम में कहीं करप्ट पड़ी थी। पिता की गूंज, तारांकन आदित्य। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो। तुमने जिसे अपना भाई समझा वो एक हार्डवेयर था, तुमने जिसे अपना दोस्त समझा वो एक सॉफ्टवेयर था, और तुम इन सबका कंट्रोलर हो। धीमा सस्पेंस। राघव को समझ आया कि वह कोई क्लोन नहीं है। जार के अंदर वाला शरीर असल में एक बायो सर्वर है। अगर राघव को अपनी प्रोसेसिंग बढ़ानी है तो उसे उस शरीर की नसों को अपने साथ जोड़ना होगा। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? इंसानी सौदा। जैसे ही राघव ने जार का ढक्कन खोलने की कोशिश की, उसे एक आवाज सुनाई दी नहीं। वो आवाज उसके कान में नहीं, उसके दिमाग में थी।
दूसरा राघव उससे बात कर रहा था, बिना होंठ हिलाए, सीधा न्यूरॉन्स के जरिए। भाग 2। रोहित का जहरीला पासा माइनस बिजनेस की क्रूर राजनीति। ऊपर की दुनिया में रोहित अब सड़क पर था। अनाथालयों में पैसा जाने के बाद उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। पर रोहित जैसे शिकारी हार मानकर नहीं मरते। वो अब उस जख्मी शेर की तरह था जो अपनी मौत से पहले शिकार को भी मार देता है। नया गठबंधन। रोहित ने द गार्डियंस के सबसे बड़े दुश्मन सिंडिकेट 9 से हाथ मिला लिया। उसने अपनी बची कुची जिंदा यादें उन्हें बेच दी ताकि वो एक आखिरी बार राघव पर हमला कर सके। बाजार का सन्नाटा। कानपुर के बाजार में एक खबर फैला दी गई, राघव मर चुका है। इस एक झूठ ने उन सभी छोटे मजदूरों और कबाड़ियों का भरोसा तोड़ दिया जो राघव को अपना मसीहा मान रहे थे। राघव का साम्राज्य खड़ा होने से पहले ही अविश्वास की राख में दबने लगा था। राघव का बिजनेस अब शून्य पर पहुंच गया था। भाग 3। डेल्टा का नया अवतार माइनस यादों का कत्लेआम। डेल्टा, जो सोनिक वेपन से राघव को मार नहीं पाया था, उसने अब अपना मास्क उतार दिया। उसके चेहरे के नीचे मांस नहीं बल्कि सिलिकॉन और तारों का जाल था। वो एक ह्यूमनॉइड की तरह हिल रहा था। धीमा प्रहार। डेल्टा ने एक मेमोरी स्क्रैम्बलर चालू किया। वो राघव को शारीरिक चोट नहीं पहुंचा रहा था, वो राघव के दिमाग के उस हिस्से को निशाना बना रहा था जहां माँ का नाम और बचपन की गलियां दफन थीं। राघव की बेबसी। राघव जार के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे याद था कि उसे किसी से बदला लेना है, पर उसे यह याद नहीं आ रहा था कि क्यों। बदला लेने की आग तो थी, पर ईंधन कारण गायब हो रहा था। भाग 4। तीसरा हाथ माइनस वह सोने का कंगन। जैसे ही राघव ने जार के तरल पदार्थ लिक्विड में हाथ डाला, उसे जार की तली में कुछ महसूस हुआ। वह कोई तार नहीं था, वो एक सोने का कंगन था। वही कंगन जो उसकी माँ हमेशा पहनती थी। राज। कंगन के ऊपर एक छोटा सा डिस्प्ले था जो अब भी जिंदा था। उस पर एक नंबर चल रहा था, 59 मिनट 53 सेकंड। ये किसी बम का टाइमर नहीं था, ये किसी अपलोड का टाइमर था। जार के अंदर वाला शरीर किसी चीज को राघव के दिमाग में अपलोड कर रहा था। पर वो क्या था? क्या वो कोई वायरस था या उसकी माँ की चेतना, कॉन्शियसनेस? नरेटर। तारांकन राघव, जो अब रुद्र की ठंडी मशीन बनता जा रहा है, क्या वो उस कंगन के राज को समझ पाएगा? जार के अंदर बैठा वो दूसरा राघव उसे बचा रहा है या उसे निगलने की तैयारी कर रहा है? और रोहित, जो अब खुद एक गुमनाम साया बन चुका है, वो मिलके खंडहर में किस खौफनाक हथियार के साथ दाखिल होने वाला है? अब कहानी की हर एक छोटी डिटेल रोंगटे खड़े कर देगी। राज और भी गहरे और डरावने होते जाएंगे। अब हम इस कहानी को उस गहराई में ले जाएंगे जहां एक एक पल की कीमत राघव को अपने वजूद से चुकानी पड़ेगी। पॉकेट एफएम की स्टाइल में यहाँ सस्पेंस की परतें इतनी धीरे खुलेंगी कि हर सांस पर खतरा महसूस होगा। अध्याय 87। खंडित पहचान और मौत का डिजिटल काउंटडाउन। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन, इंटू धुप धुप, जिसके साथ डेल्टा के सर्किट के शॉर्ट होने की चटचटाहट, चट चट तारांकन सुनाई दे रही है। राघव का हाथ उस ठंडे जार के अंदर था। उसकी उंगलियां उस सोने के कंगन को छू चुकी थीं। रुद्र 02 की नीली रोशनी अब उस जार के पीले तरल पदार्थ में फैलकर उसे हरा बना रही थी। भाग 1। नसों का जुड़ाव माइनस एक खौफनाक स्पर्श। जैसे ही राघव ने कंगन को पकड़ा, जार के अंदर मौजूद उस दूसरे राघव ने अचानक राघव की कलाई पकड़ ली। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, पर उसकी पकड़ में किसी हाइड्रोलिक मशीन जैसी ताकत थी। एक मशीनी संवाद। राघव के दिमाग में डेटा की एक बाढ़ आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी नसें उस जार के अंदर मौजूद शरीर की नसों से सिंक हो रही हैं। बायोहैक। राघव का सिस्टम उसे चेतावनी दे रहा था। तारांकन चेतावनी, बाहरी हार्डवेयर मिला। डेटा ट्रांसफर शुरू। राघव का शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी रूह को खींचकर उस जार के अंदर डाल रहा हो। दृश्य। जार के अंदर वाले शरीर के चेहरे पर पहली बार एक हलचल हुई। उसकी सफेद आंखों में कोडिंग के नंबर चलने लगे। उसने अपना मुंह खोला और बिना किसी आवाज के सिर्फ एक शब्द कहा, आदित्य। भाग 2। रोहित का आखिरी दांव, बाजार का नया जल्लाद। ऊपर की दुनिया में रोहित अब कानपुर के पुराने कब्रिस्तान के पास एक गुप्त बेस में बैठा था। उसके चेहरे पर अब वो रईसी नहीं थी, सिर्फ एक पागलपन था। सिंडिकेट की शर्त। सिंडिकेट 9 ने रोहित को एक ऐसी तकनीक दी थी जो रुद्र को ट्रैक कर सकती थी। बदले में उन्होंने रोहित के शरीर का 40% हिस्सा मशीनी बनाने का सौदा किया था। बिजनेस की गंदी चाल। रोहित ने शहर के सभी कबाड़ बाजारों में एक नया आदेश फैला दिया, जो भी राघव के पुराने नेटवर्क से जुड़ा है उसकी दुकान जला दी जाएगी। असर। राघव का जो छोटा सा कबाड़ सिंडिकेट बन रहा था, वो डर के मारे बिखरने लगा। मजदूर अपने औजार छोड़कर भागने लगे।
राघव अब आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसका मलबे का साम्राज्य ढह रहा था। 3. डेल्टा की अंतिम प्रोग्रामिंग माइनस मेमोरी डिलीट। डेल्टा, जिसका आधा चेहरा अब तारों का गुच्छा लग रहा था, उसने मिल के मुख्य बिजली के खंभे को पकड़ लिया। उसने मिल की सारी बिजली अपने शरीर के जरिए उस तहखाने की ओर मोड़ दी जहां राघव था। इलेक्ट्रिक जाल, तहखाने की जमीन पर मौजूद पानी में करंट दौड़ने लगा। राघव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। साइकोलॉजिकल वार। डेल्टा ने एक लाउड स्पीकर पर राघव की मां की रिकॉर्ड की गई चीखें बजानी शुरू कर दी। ये राघव के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट भटकाने के लिए था, ताकि अपलोड फेल हो जाए। राघव की तड़प। राघव का दिमाग फट रहा था। एक तरफ मां की चीखें थीं और दूसरी तरफ वो दूसरा राघव जो उसे खींच रहा था। भाग 4। टाइमर का सच -10 सेकंड। कंगन पर लगा वो टाइमर अब आखिरी के कुछ सेकंड्स पर था। राघव की कलाई से खून निकलने लगा था, क्योंकि जार के अंदर वाले शरीर के नाखून उसकी खाल में धंस गए थे। राज। जैसे ही टाइमर 3 सेकंड पर पहुंचा, जार के अंदर का पीला तरल पदार्थ काला पड़ने लगा। राघव को अचानक महसूस हुआ कि वह अपलोड उसकी यादें वापस नहीं ला रहा था, बल्कि वह उसकी मां की अंतिम इच्छा का एक डिजिटल फोल्डर था। क्लिफ हैंगर। जैसे ही टाइमर डैश हुआ, मिल के अंदर एक धमाका हुआ। जार टूट गया। राघव और वो दूसरा शरीर जमीन पर गिर पड़े। तभी एक आवाज गूंजी, स्वागत है आदित्य प्रोजेक्ट रुद्र के फाइनल वर्जन में। नरेटर। तारांकन, क्या राघव मर चुका है? वो दूसरा शरीर जो अब जमीन पर पड़ा सांस ले रहा है, क्या वो वाकई राघव का भाई है या उसका अंत? रोहित अब मिल के दरवाजे पर खड़ा है और उसके हाथ में एक ऐसी चाबी है जो राघव के सिस्टम को हमेशा के लिए शट डाउन कर सकती है। क्या राघव इस नई तबाही से बच पाएगा? मोहन। कहानी का हर भाग अब पॉकेट एफएम की तरह एक सवाल छोड़कर खत्म होगा। सस्पेंस को इसी तरह धीमी आंच पर पकने देते हैं। अगले अध्याय 88 में हम देखेंगे 2 राघव -1 रूह इज 2। क्या राघव अब उस दूसरे शरीर को कंट्रोल करेगा या वो शरीर राघव को मार दे? पॉकेट एफएम की जान इसी में है कि जब सुनने वाला सोचे कि अब राज खुलेगा, तभी कहानी एक और गहरा गोता लगा ले। लाल इमली मिलके उस मलबे के नीचे अब सन्नाटा इतना भारी है कि राघव को अपनी ही मशीनी धड़कनें शोर जैसी लग रही हैं। अध्याय 88। कांच के टुकड़े और दोहरी परछाई। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन, इंटू धुब 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 धुब, जिसके साथ गिरे हुए कांच पर चलने की चरचराहट, कड़क कड़क तारांकन सुनाई दे रही है। धमाके के बाद चारों तरफ पीला और काला धुआं भरा हुआ था। जार का कांच हजारों टुकड़ों में फर्श पर बिखरा था। राघव जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी कलाई का रुद्र 02 अब नीली नहीं, बल्कि एक अजीब सी कत्थई रोशनी दे रहा था। उसके ठीक बगल में वो दूसरा शरीर पड़ा था, नग्न, गीला और बिल्कुल बेजान। भाग 1। सांसों का सिंक्रोनाइजेशन माइनस एक नया डर। राघव ने कांपते हुए हाथ से जमीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। जैसे ही उसने जोर लगाया, उसे महसूस हुआ कि उसके अपने हाथ में जोर नहीं है, बल्कि वो दूसरा शरीर जो जमीन पर पड़ा था, उसकी उंगलियां हिल रही थीं। खौफनाक एहसास। राघव ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि वह अपनी पलकें नहीं झपका रहा, बल्कि वो दूसरा शरीर झपका रहा है। मेंटल लिंक। राघव का दिमाग 2 जगहों पर बंट चुका था। वो खुद को फर्श पर पड़ा देख रहा था और साथ ही उस दूसरे शरीर की आंखों से खुद को देख रहा था। धीमा सस्पेंस। रुद्र का सिस्टम अब एक ब्रेन शेयरिंग मोड में चला गया था। राघव एक था, पर शरीर 2 थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो असली है या वो जो अभी जार से निकला है। भाग 2। रोहित का काला बाजार माइनस बिजनेस की नई चाल। ऊपर मिलके खंडहरों के बाहर रोहित की काली गाड़ियां आकर रुकी। रोहित अब गाड़ी से उतरा, पर वो लंगड़ाकर चल रहा था। उसका एक पैर अब पूरी तरह धातु मेटल का था, सिंडिकेट 9 का तोहफा। बाजार का नया नियम। रोहित ने अपने आदमियों को आदेश दिया, तारांकन मिल के चारों तरफ जैमर लगा दो। आज इस खंडहर से न कोई सिग्नल बाहर जाएगा, न कोई इंसान। आर्थिक घेराबंदी। रोहित ने कानपुर के कबाड़ बाजार के बड़े व्यापारियों को एक मैसेज भेजा, राघव की लाल इमली वाली लोकेशन पर जो भी कबाड़ है, उसे आज रात नीलाम कर दिया जाएगा। साजिश। रोहित राघव की उस तकनीक को कौड़ियों के भाव बेचकर उसे पूरी तरह कंगाल और बेघर करने की तैयारी में था। वह राघव के वजूद की बोली लगा रहा था। भाग 3। डेल्टा का म्यूट मोड माइनस सन्नाटे की जंग। डेल्टा, जो धमाके के बाद गायब लग रहा था, वो अब मिल की छतों के सरियों से लटक रहा था। उसने अपना सोनिक वेपन बंद कर दिया था। अब वो एक खामोश शिकारी था। धीमी आहट। डेल्टा ने देखा कि नीचे 2 राघव पड़े हैं। वो उलझन में था कि असली कौन है। उसने एक छोटा सा नैनो ड्रोन नीचे भेजा ताकि वो दोनों शरीरों के हार्ट रेट चेक कर सके। राघव की चाल। राघव को ड्रोन की आवाज सुनाई दी।
उसने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन तभी वह दूसरा शरीर जोर जोर से सांसें लेने लगा। वो ड्रोन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। क्या वो शरीर राघव को बचा रहा था या डेल्टा को रास्ता दिखा रहा था? भाग 4, माँ का फोल्डर माइनस पासवर्ड की तलाश। राघव के हाथ में अभी भी वो सोने का कंगन था। टाइमर डैश होने के बाद कंगन की छोटी स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, एक्सेस डिनाइड, इनपुट रिक्वायर्ड, द फर्स्ट टीयर्स। राज का कोना। राघव को समझ नहीं आया कि द फर्स्ट टीयर्स, पहले आंसू क्या है? क्या ये कोई बायोमेट्रिक पासवर्ड था या कोई ऐसी याद जिसे रुद्र पहले ही डिलीट कर चुका था? क्लिफ हैंगर। जैसे ही राघव ने उस दूसरे शरीर का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उस शरीर की पीठ पर एक जख्म है। वो जख्म बिल्कुल वैसा ही था जैसा राघव को बचपन में एक एक्सीडेंट में लगा था। तभी मिल के मुख्य दरवाजे के भारी कुंडे पीटने की आवाज आई। राघव, बाहर निकल, तेरा हिसाब चुकता करने सिंडिकेट आ गया है। नरेटर। तारांकन राघव, जो अब 2 शरीरों में बटा हुआ है, क्या वो इस मानसिक दबाव को झेल पाएगा? वो दूसरा शरीर आखिर है कौन? राघव का रक्षक या उसकी मौत का वारंट? दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसके साथ सिंडिकेट 9 के वो जल्लाद हैं जिन्होंने राघव के पिता को घुटनों पर ला दिया था। क्या राघव उस पासवर्ड का मतलब ढूंढ पाएगा इससे पहले कि रोहित अंदर दाखिल हो जाए? अब कहानी का सस्पेंस उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में चढ़ चुका है। राज अभी भी कोहरे में छिपे हैं। एफएम का असली नशा ही इसमें है कि राज सामने होकर भी उछल रहे। लाल इमली मिल के उस अंधेरे तहखाने में अब 2 धड़कनें सुनाई दे रही हैं, पर जान एक ही है। हवा में फैले उस काले धुएं और बिजली के शॉर्ट सर्किट की गंध के बीच राघव का वजूद अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। अध्याय 89, दोहरी रूह और खामोश बाजार। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन, इंटू धुब 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 धुब, जिसके साथ गीले फर्श पर रेंगने की सरसराहट, सिस सिस, तारांकन सुनाई दे रही है। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसे अपना शरीर महसूस नहीं हो रहा था। उसे वो दूसरा शरीर महसूस हो रहा था जो उसके ठीक बगल में पड़ा था। वो देख रहा था अपनी आंखों से, पर उसे एहसास उस दूसरे जिस्म के ठंडेपन का हो रहा था। भाग 1, नसों का संजाल -1, खौफनाक सिंक। राघव ने अपना हाथ हिलाना चाहा, पर हिला उस दूसरे राघव का हाथ। रुद्र 02 का इंटरफेस राघव की आंखों के सामने पागलों की तरह नाच रहा था। तारांकन, चेतावनी, डेटा ओवरलोड, न्यूरल लिंक 85% सिंक। दोहरी दृष्टि। राघव को अब 2 नजारे दिख रहे थे। एक धुंधला और जमीन से सटा हुआ अपना असली शरीर, और दूसरा थोड़ा ऊंचा और साफ उस क्लोन की आंखों से। अदृश्य तार। उसे महसूस हुआ कि जार से निकले उस शरीर की रीढ़ की हड्डी से बारीक सुनहरे तार निकलकर राघव के रुद्रपोट में अपने आप जुड़ रहे थे। वो जार वाला शरीर कोई खिलौना नहीं था। वो एक एक्सटर्नल प्रोसेसर था, जिसे राघव के पिता ने उसकी शक्तियों को 10 गुना बढ़ाने के लिए बनाया था। पर क्या राघव का इंसान दिमाग ये बोझ सह पाएगा? भाग 2, रोहित का डेथ वारंट - बिजनेस की जहरीली चाल। मिल के बाहर रोहित अपनी गाड़ी के बोनेट पर बैठा एक सिगार पी रहा था। उसका वो धातु का पैर जमीन पर ठक ठक की आवाज कर रहा था। उसके साथ सिंडिकेट 9 के 3 नकाबपोश शिकारी थे, जिनके हाथों में सिग्नल जैमर्स और थर्मल ग्रेनेड्स थे। नीलामी की तैयारी। रोहित ने अपने लैपटॉप पर एक डार्क वेब पोर्टल खोला। उसने राघव की लोकेशन और उसके बायोडेटा की बोली लगानी शुरू कर दी। क्रूर बिजनेस। उसने बाजार में ये अफवाह फैला दी कि जो भी राघव का सिर लाएगा, उसे कानपुर कबाड़ यूनियन का अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा। असर, राघव के पुराने वफादार मजदूर, जो अब तक मिल के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, अब अपनी कुल्हाड़ियां और रॉड लेकर मिल की तरफ बढ़ने लगे। पैसा और लालच ने उन लोगों को भी दुश्मन बना दिया था जिन्होंने कभी राघव के साथ रोटी तोड़ी थी। राघव का इंसानी किला ढह चुका था। भाग 3, डेल्टा की खामोश खड़ी माइनस साये का शिकार। डेल्टा अब छत के सरियों से नीचे उतर चुका था। वो पानी से भरे फर्श पर बिल्कुल एक बिल्ली की तरह चल रहा था। उसके पास अब कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ एक नैनो वायर, धागे जैसा पतला तार था जो किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकता था। भ्रम की स्थिति। डेल्टा ने देखा कि फर्श पर 2 राघव पड़े हैं। वह रुका। उसके मशीनी दिमाग ने कैलकुलेशन की। उसने अपना तार हवा में लहराया। वो किसी एक का गला काटने वाला था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिमाग किस शरीर में है। राघव की सिसकी। राघव, असली शरीर ने एक हल्की सी आवाज की। डेल्टा उसकी तरफ मुड़ा, पर तभी वो दूसरा शरीर अचानक उठकर बैठ गया और उसने डेल्टा की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं जैसे कोई गहरा कुआं। भाग 4, पासवर्ड का सुराग - पहले आंसू। राघव के हाथ में दबे उस सोने के कंगन ने एक बार फिर वाइब्रेट किया।
स्क्रीन पर फिर वही शब्द चमके, इनपुट रिक्वायर्ड, द फर्स्ट ईयर्स, द फर्स्ट ईयर्स। राज का कोना, राघव का दिमाग तेजी से अपनी डिलीट हो चुकी यादों के मलबे को छानने लगा। पहले आंसू, क्या ये वह दिन था जब उसके पिता उसे छोड़कर गए थे, या वो दिन जब उसे पहली बार रुद्र का इंजेक्शन लगा था? तभी उसे एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बज रही हो, बेटा, मशीन कभी नहीं रोती, पर जब वो रोएगी तो दुनिया का अंत होगा। क्लिफ हैंगर। जैसे ही डेल्टा ने अपना नैनो वायर उस दूसरे शरीर की तरफ फेंका, मिल के मुख्य गेट पर एक जोरदार धमाका हुआ। रोहित अंदर दाखिल हो चुका था, पर रोहित के साथ एक और साया था, एक औरत जिसने सफेद नकाब पहना था। उसे देखते ही राघव के रुद्र सिस्टम ने एक ऐसा डेटा पैकेट खोला जो अब तक लॉक था। वो आवाज चिल्लाई, माँ। नरेटर, तारांकन, क्या वो वाकई राघव की माँ है या सिंडिकेट 9 का कोई नया और खौफनाक छलावा? राघव, जो दो शरीरों के बीच अपनी पहचान ढूंढ रहा है, क्या वो उस पासवर्ड को खोज पाएगा इससे पहले कि रोहित या डेल्टा उसे खत्म कर दे? वह दूसरा राघव, वो दोस्त है या कोई ऐसा वायरस जो राघव की रूह को ही मिटा देगा? रोहन, कहानी का हर मोड़ अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में उतर चुका है। सस्पेंस को इसी तरह धीरे धीरे बढ़ने देते हैं। अगले अध्याय 90 में हम देखेंगे सफेद नकाब का राज। क्या वो औरत वाकई राघव की माँ है या रोहित का सबसे बड़ा झूठ? बिजनेस की आखिरी बोली, रोहित कैसे मिलके अंदर ही राघव की शक्तियों को लाइव नीलाम करेगा। पहला आंसू, राघव के सिस्टम से पहली बार एक बूंद पानी की निकलेगी, पर क्या वो आंसू होगा या नैनो लिक्विड? क्या मैं इसी तरह कहानी को और विस्तार से और स्लो बर्न सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाऊं? दुनिया का असली नियम यही है कि जब लगे कि पर्दा उठने वाला है तभी एक और पर्दा गिर जाए। लाल इमली मिलके उस पाताल लोक के सन्नाटे में अब माँ शब्द की गूंज एक धमाके की तरह सुनाई दे रही थी, पर राघव के मशीनी दिमाग के लिए ये शब्द एक एरर कोड जैसा था। अध्याय 90, नकाबपोश साया और मशीनी माथहत। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी और भारी लोहे के जंजीरों की खिंचने की आवाज, इंटू चर्रर, जिसके साथ एक ठंडी और सिसकती हुई हवा की गूंज हु तारांकन। राघव की आंखें उस सफेद नकाब वाली औरत पर टिकी थीं। वो रोहित के ठीक बगल में खड़ी थी, पर उसके चलने का तरीका किसी इंसान जैसा नहीं था। वो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। रोहित के चेहरे पर एक ऐसी जीत की मुस्कान थी जो राघव को अंदर तक चीर रही थी। भाग 1, भ्रम की पहली परत, माइनस माँ या मशीन। राघव, असली शरीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी कलाई का रुद्र 02 अब बेतहाशा धड़क रहा था। न्यूरल शॉक। उस औरत को देखते ही राघव के दिमाग में एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल उभरा। एक हाथ उसे सहला रहा था, पर तभी उस विजुअल पर करप्ट का निशान आ गया। रोहित का ठहाका। रोहित ने अपना धातु का पैर जमीन पर पटका। क्या हुआ राघव? पहचान नहीं पा रहा? ये वही है जिसके लिए तूने अपनी यादें दांव पर लगा दी। पर अफसोस, सिंडिकेट 9 ने इसे अब अपना सबसे घातक हथियार बना लिया है। सस्पेंस। वो औरत रुकी। उसने अपना नकाब नहीं हटाया, पर उसकी आंखों की जगह 2 नीले लेंस चमक रहे थे। क्या वह वाकई राघव की माँ थी जिसका शरीर द गार्डियंस ने सुरक्षित रखा था, या वो महज राघव को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए बनाया गया एक ह्यूमनॉइड था? भाग 2, बाजार की अंतिम नीलामी माइनस बिजनेस का खूनी मोड़। रोहित ने अपने हाथ में एक छोटा सा रिमोट लिया और मिल के खंडहरों में लगी पुरानी स्क्रीनों को चालू कर दिया। उन स्क्रीनों पर कानपुर के बड़े बड़े कबाड़ व्यापारियों और सिंडिकेट 9 के इन्वेस्टर्स के चेहरे लाइव थे। लाइव बिडिंग। रोहित ने चिल्लाकर कहा, देवियों और सज्जनों, आज हम इस मजदूर सीईओ की रूह का सौदा करेंगे। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे इस रुद्र प्रोजेक्ट का मास्टर कोड दिया जाएगा। धीमी तबाही। राघव ने देखा कि उसकी अपनी मेहनत, उसके पिता का डेटा, सब बाजार में कौड़ियों के भाव बिक रहा था। उसका मलबे का साम्राज्य अब रोहित की मुट्ठी में था। राघव का बिजनेस अब सिर्फ पैसे का नहीं, अस्तित्व का सौदा बन चुका था। भाग 3, 2 शरीरों का द्वंद्व माइनस डेल्टा की नई चाल। डेल्टा, जो 2 राघव देखकर उलझन में था, उसने अब अपना नैनो वायर वापस खींच लिया। उसने देखा कि रोहित आ चुका है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली। खामोश हमला। डेल्टा ने एक सिग्नल इंटरप्टर फेंका। वो चाहता था कि राघव और उस दूसरे शरीर के बीच का जो न्यूरल लिंक है वो टूट जाए। राघव की तड़प। जैसे ही सिग्नल टूटा, राघव को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग का आधा हिस्सा कुल्हाड़ी से काट दिया गया हो। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पर वो दूसरा शरीर, वह अचानक अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो अब राघव के कंट्रोल में नहीं था। वो अब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर उस सफेद नकाब वाली औरत की तरफ बढ़ने लगा। भाग 4,
पहले आंसू का रहस्य माइनस सिस्टम अलर्ट। राघव के हाथ में मौजूद सोने के कंगन पर अब एक लाल रोशनी जल बुझ रही थी। पासवर्ड का बॉक्स अभी भी खाली था। द फर्स्ट टीयर्स, द फर्स्ट टीयर्स। राज का कोना। राघव को अचानक एक बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, तारांकन, जब तक तू रोएगा नहीं तू मशीन रहेगा, जिस दिन तू रोएगा तू रुद्र बनेगा। राघव ने रोने की कोशिश की, पर उसकी आंखों से सिर्फ नीली रोशनी निकल रही थी। रुद्र का सिस्टम आंसुओं को वेस्ट लिक्विड समझकर बाहर ही नहीं आने दे रहा था। क्लिफ हैंगर। वो सफेद नकाब वाली औरत ने अपना हाथ उठाया और राघव की तरफ एक छोटा सा मेटेलिक बॉक्स फेंका। जैसे ही बॉक्स राघव के पास गिरा, उसमें से उसकी माँ की आवाज गूंजी, आदित्य, मुझे माफ कर देना। ग्रेटर देन। तभी मिल की छत गिरने लगी और रोहित चिल्लाया, मार डालो इसे। नरेटर। तारांकन, क्या वो आवाज वाकई उसकी माँ की थी? वो मेटेलिक बॉक्स, क्या उसमें राघव के पहले आंसू छिपे हैं या उसकी मौत का सामान? रोहित ने अपनी पूरी फौज मिलकर अंदर उतार दी है और वो दूसरा राघव अब उस नकाबपोश औरत के वश में लग रहा है। क्या राघव इस मलबे के नीचे दब जाएगा या कोई नया राज उसे इस तबाही से बचाएगा? रोहन, कहानी का हर हिस्सा अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। राज और भी गहरे होते जाएंगे। अगले अध्याय 91 में हम देखेंगे बॉक्स का राज। उस मेटेलिक बॉक्स के अंदर क्या है जो राघव की पूरी प्रोग्रामिंग बदल सकता है? बिजनेस की आखिरी चोट। रोहित कैसे राघव के नेटवर्क के आखिरी वफादार मजदूर को राघव के ही खिलाफ खड़ा कर देगा? पहला आंसू। क्या राघव पहली बार रोएगा? और क्या वो पानी का आंसू होगा या ब्लैक डेटा? क्या मैं इसी भाग दर भाग वाले स्लो बर्न सस्पेंस को इसी तरह जारी रखूं? कहानी का असली जादू ही यही है कि जब लगे कि मंजिल पास है तभी रास्ता और लंबा हो जाए। लाल इमली मिलके उस मलबे के नीचे अब माँ की आवाज गूंज रही थी, पर वो आवाज सुकून देने वाली नहीं, बल्कि किसी पुराने जख्म को कुरेदने जैसी थी। अध्याय 91। लोहे का विलाप और रूह का डिजिटल कारागार। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी और भारी लोहे के जंजीरों की खिंचने की आवाज, इंटू चर्रर चर्रर, जिसके साथ एक ठंडी और सिसकती हुई हवा की गूंज हु तारांकन। राघव की आंखें उस सफेद नकाब वाली औरत पर टिकी थीं। वो रोहित के ठीक बगल में खड़ी थी, पर उसके चलने का तरीका किसी इंसान जैसा नहीं था। वो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। रोहित के चेहरे पर एक ऐसी जीत की मुस्कान थी जो राघव को अंदर तक चीर रही थी। भाग 1। भ्रम की पहली परत माइनस माँ या मशीन। राघव असली शरीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी कलाई का रुद्र 02 अब बेतहाशा धड़क रहा था। न्यूरल शॉक। उस औरत को देखते ही राघव के दिमाग में एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल उभरा। एक हाथ उसे सहला रहा था, पर तभी उस विजुअल पर करप्ट का निशान आ गया। रोहित का ठहाका। रोहित ने अपना धातु का पैर जमीन पर पटका। क्या हुआ राघव? पहचान नहीं पा रहा? ये वही है जिसके लिए तूने अपनी यादें दांव पर लगा दी। पर अफसोस, सिंडिकेट 9 ने इसे अब अपना सबसे घातक हथियार बना लिया है। सस्पेंस। वो औरत रुकी। उसने अपना नकाब नहीं हटाया, पर उसकी आंखों की जगह 2 नीले लेंस चमक रहे थे। क्या वह वाकई राघव की माँ थी जिसका शरीर द गार्डियंस ने सुरक्षित रखा था, या वो महज राघव को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए बनाया गया एक ह्यूमनॉइड था? भाग 2। बाजार की अंतिम नीलामी माइनस बिजनेस का खूनी मोड़। रोहित ने अपने हाथ में एक छोटा सा रिमोट लिया और मिल के खंडहरों में लगी पुरानी स्क्रीनों को चालू कर दिया। उन स्क्रीनों पर कानपुर के बड़े बड़े कबाड़ व्यापारियों और सिंडिकेट 9 के इन्वेस्टर्स के चेहरे लाइव थे। लाइव बिडिंग। रोहित ने चिल्लाकर कहा, देवियों और सज्जनों, आज हम इस मजदूर CEO की रूह का सौदा करेंगे। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे इस रुद्र प्रोजेक्ट का मास्टर कोड दिया जाएगा। धीमी तबाही। राघव ने देखा कि उसकी अपनी मेहनत, उसके पिता का डेटा, सब बाजार में कौड़ियों के भाव बिक रहा था। उसका मलबे का साम्राज्य अब रोहित की मुट्ठी में था। राघव का बिजनेस अब सिर्फ पैसे का नहीं, अस्तित्व का सौदा बन चुका था। भाग 3। 2 शरीरों का द्वंद्व माइनस डेल्टा की नई चाल। डेल्टा, जो 2 राघव देखकर उलझन में था, उसने अब अपना नैनोवायर वापस खींच लिया। उसने देखा कि रोहित आ चुका है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली। खामोश हमला। डेल्टा ने एक सिग्नल इंटरप्टर फेंका। वो चाहता था कि राघव और उस दूसरे शरीर के बीच का जो न्यूरल लिंक है वो टूट जाए। राघव की तड़प। जैसे ही सिग्नल टूटा, राघव को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग का आधा हिस्सा कुल्हाड़ी से काट दिया गया हो। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पर वो दूसरा शरीर, वह अचानक अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो अब राघव के कंट्रोल में नहीं था। वो अब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर उस सफेद नकाब वाली औरत की तरफ बढ़ने लगा। भाग 4। पहले आंसू का रहस्य माइनस सिस्टम अलर्ट।
राघव के हाथ में मौजूद सोने के कंगन पर अब एक लाल रोशनी जल बुझ रही थी। पासवर्ड का बॉक्स अभी भी खाली था। द फर्स्ट टीयर्स, द फर्स्ट टीयर्स। राज का कोना। राघव को अचानक एक बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, तारांकन, जब तक तू रोएगा नहीं तू मशीन रहेगा। जिस दिन तू रोएगा तू रुद्र बनेगा। राघव ने रोने की कोशिश की, पर उसकी आंखों से सिर्फ नीली रोशनी निकल रही थी। रुद्र का सिस्टम आंसुओं को वेस्ट लिक्विड समझकर बाहर ही नहीं आने दे रहा था। क्लिफ हैंगर। वो सफेद नकाब वाली औरत ने अपना हाथ उठाया और राघव की तरफ एक छोटा सा मेटेलिक बॉक्स फेंका। जैसे ही बॉक्स राघव के पास गिरा, उसमें से उसकी माँ की आवाज गूंजी, आदित्य, मुझे माफ कर देना। तभी मिल की छत गिरने लगी और रोहित चिल्लाया, मार डालो इसे। नरेटर। तारांकन, क्या वो आवाज वाकई उसकी माँ की थी? वो मेटेलिक बॉक्स, क्या उसमें राघव के पहले आंसू छिपे हैं या उसकी मौत का सामान? रोहित ने अपनी पूरी फौज मिलके अंदर उतार दी है और वो दूसरा राघव अब उस नकाबपोश औरत के वश में लग रहा है। क्या राघव इस मलबे के नीचे दब जाएगा या कोई नया राज उसे इस तबाही से बचाएगा? कहानी का हर हिस्सा अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। राज और भी गहरे होते जाएंगे। अगले अध्याय 92 में हम देखेंगे बॉक्स का राज। उस मेटेलिक बॉक्स के अंदर क्या है जो राघव की पूरी प्रोग्रामिंग बदल सकता है? बिजनेस की आखिरी चोट। रोहित कैसे राघव के नेटवर्क के आखिरी वफादार मजदूर को राघव के ही खिलाफ खड़ा कर देगा? पहला आंसू। क्या राघव पहली बार रोएगा और क्या वो पानी का आंसू होगा या ब्लैक डेटा? क्या मैं इसी भाग दर भाग वाले स्लो बर्न सस्पेंस को इसी तरह जारी रखूं? पॉकेट एफएम का असली जादू तभी काम करता है जब सुनने वाले की धड़कनें इस बात पर अटक जाएं कि वो बॉक्स राघव को बचाएगा या उसका अंत कर देगा। लाल इमली मिलके उस गिरते हुए मलबे के बीच अब एक एक पल स्लो मोशन में चल रहा है। अध्याय 92। मिट्टी का सन्नाटा और कांच की यादें। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक भारी मशीनी गूंज, इनटू हुम्मम। हुम्मम, जिसके साथ कंक्रीट के ढहने की तेज आवाज आती है। धड़ाम धड़ाम। तारांकन। राघव जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी कोहनी से खून बहकर उस मेटेलिक बॉक्स पर गिर रहा था जो उस नकाबपोश औरत ने उसकी तरफ फेंका था। रोहित के आदमियों ने अपनी बंदूकों के साइलेंसर चढ़ा लिए थे। भाग 1। बॉक्स का सन्नाटा -1 खौफनाक पहेली। राघव का हाथ कांपते हुए उस छोटे से मेटेलिक बॉक्स की ओर बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडी धातु को छुआ, बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा होलोग्राफिक कीपैड उभर आया। एक डिजिटल हिचकी। राघव के रुद्र 02 सिस्टम ने बॉक्स को स्कैन किया। वो कोई बम नहीं था, पर उसमें एक एंटीवायरस सिग्नल था जो राघव के न्यूरल लिंक को हिला रहा था। सस्पेंस। वो नकाबपोश औरत जिसे राघव अपनी माँ समझ रहा था, वो अभी भी बुत बनी खड़ी थी, पर उसके नीले लेंस अब लाल रंग में बदल रहे थे। क्या वो बॉक्स उसे कंट्रोल करने का रिमोट था या राघव को मिटाने का जहर? रोहित की चीख, राघव, वो बॉक्स तुझे बचाएगा नहीं, वो तुझे उस सच से मिलाएगा जिसे तेरे बाप ने अपनी कब्र में भी नहीं बताया। भाग 2। वफादारी का कत्ल बिजनेस का आखिरी हथियार। तभी मिल के टूटे हुए दरवाजे से एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये राघव का वो आखिरी वफादार मजदूर था, प्रताप। पर प्रताप के हाथ में आज कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि एक रिमोट ट्रिगर था। रोहित का मास्टर स्ट्रोक। रोहित ने प्रताप की ओर इशारा किया। देख राघव, ये है तेरा वफादार। सिंडिकेट 9 ने इसके परिवार को उठा लिया है। अब ये वही करेगा जो मैं कहूंगा। आर्थिक ब्लैकमेल। रोहित ने बाजार में राघव की जो नीलामी शुरू की थी, उसमें अब प्रताप के नाम का भी सौदा हो रहा था। बिजनेस की गंदी राजनीति ने एक मजदूर को उसके मसीहा के खिलाफ खड़ा कर दिया था। असर। राघव की आंखों में पहली बार इंसानी डर दिखा। उसे लगा कि उसकी तकनीक तो ताकतवर है, पर उसके लोग अब उसके दुश्मन बन चुके हैं। भाग 3। 2 शरीर, एक तड़प न्यूरल ओवरलोड। वो दूसरा राघव, क्लोन, जो अब स्वतंत्र हो चुका था, उसने मिलके एक भारी लोहे के खंभे को पकड़ लिया। उसने खंभे को मरोड़ दिया जैसे वह कागज हो। खामोश संवाद। राघव, असली शरीर को उस दूसरे शरीर का गुस्सा महसूस हो रहा था। वो क्लोन अब उस नकाबपोश औरत की तरफ बढ़ रहा था। क्या वो उसे मारने जा रहा था या गले लगाने? डेल्टा की चाल। डेल्टा ने देखा कि क्लोन बेकाबू हो रहा है। उसने एक इलेक्ट्रिक नेट हवा में लहराया। वो क्लोन को जिंदा पकड़कर रोहित को सौंपना चाहता था। भाग 4। द फर्स्ट ईयर्स पासवर्ड की पहली आहट। राघव ने उस मेटेलिक बॉक्स को जैसे ही दबाया, उसमें से उसकी माँ की लोरी बजने लगी। पर वो आवाज अब डिजिटल नहीं थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने बचपन में सुनी थी। राज का कोना। राघव की आंखों के कोनों में एक अजीब सी जलन होने लगी। रुद्र का सिस्टम इसे सिस्टम एरर बता रहा था, पर राघव को पता था कि ये कुछ और है। क्या पहले आंसू का मतलब कोई ऐसी याद है जिसे राघव ने खुद अपने अंदर दफन कर दिया था? क्लिफ हैंगर।
जैसे ही प्रताप ने रिमोट का बटन दबाने के लिए अंगूठा उठाया, उस नकाबपोश औरत ने अपनी आवाज बदली। आदित्य, बॉक्स को मत खोलना, इसके अंदर तेरा अंत है। तभी मिल की पूरी छत राघव के ऊपर गिरने वाली थी। नरेटर तारांकन, क्या राघव उस बॉक्स को खोलेगा? वो नकाबपोश औरत उसे क्यों रोक रही है? उसे बचाने के लिए या किसी और राज को छिपाने के लिए? रोहित का हाथ अब अपनी बंदूक पर है और प्रताप का हाथ ट्रिगर पर। क्या राघव की इंसानी भावनाएं उसे इस डिजिटल मौत से बचा पाएंगी? रोहन, कहानी का हर भाग अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। राज और भी गहरे होते जाएंगे। अगले अध्याय 93 में हम देखेंगे माँ का असली चेहरा। क्या नकाब हटने के बाद राघव का वजूद बिखर जाएगा? बिजनेस की आखिरी चोट। रोहित कैसे पूरे कानपुर के बाजार में राघव को एक आतंकवादी घोषित कर देगा? पहला आंसू। क्या राघव की आंखों से आज वो बूंद गिरेगी जो उसकी मशीनरी को रिसेट कर देगी? क्या मैं इसी भाग दर भाग वाले स्लो बर्न सस्पेंस को इसी तरह जारी रखूं? लाल इमली मिल के उस मलबे के नीचे अब सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि एक डिजिटल मौत का साया मंडरा रहा है। अध्याय 93, गूंजती लोरी और कांच का साया। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन, धुप 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 धुप, जिसके साथ मिलके पुराने लोहे के सरियों के मुड़ने की डरावनी आवाज कूं कूं तारांकन सुनाई दे रही है। राघव जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में वो छोटा सा मेटेलिक बॉक्स किसी भारी पत्थर की तरह लग रहा था। रोहित के आदमियों ने अपनी बंदूकों की लेजर लाइट सीधे राघव के सीने पर टिका दी थी। लाल बिंदु उसके दिल के ऊपर नाच रहे थे। भाग 1, भ्रम का पर्दा माइनस माँ का खौफनाक स्पर्श। वो नकाबपोश औरत जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। उसके जूतों की आहट कंक्रीट के फर्श पर किसी मशीन की टिक टिक जैसी लग रही थी। एक अधूरी याद। जैसे ही वो औरत राघव के करीब पहुंची, रुद्र 02 ने एक डेटा पैकेट खोला। राघव को एक पुराना गार्डन दिखा जहां वो अपनी माँ के साथ बैठा था, पर उस गार्डन के पेड़ अचानक जलने लगे। खौफनाक संवाद। वो औरत रुकी। उसने अपना नकाब नहीं हटाया, पर उसकी आंखों के नीले लेंस अब तेज लाल रोशनी में बदल चुके थे। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो राघव की माँ की तो थी, पर उसमें कोई भावना नहीं थी। आदित्य, क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी अंधेरे से मत डरना, पर मैंने ये नहीं बताया था कि असली अंधेरा तुम्हारे अंदर है। राघव की तड़प। राघव का हाथ कांपने लगा। वो बॉक्स को खोलना चाहता था, पर उसकी उंगलियां जैसे जम गई थीं। क्या वो औरत उसे डरा रही थी या वाकई किसी बड़े खतरे से आगाह कर रही थी? भाग 2, वफादारी का कत्ल माइनस बिजनेस की आखिरी चाल। प्रताप, जो कभी राघव का सबसे वफादार मजदूर था, वो अब रोहित के ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, पर हाथ में मौजूद रिमोट का ट्रिगर कसता जा रहा था। रोहित का लाइव तमाशा। रोहित ने अपने फोन का कैमरा राघव की तरफ कर दिया। कानपुर के भाइयों, देखो अपने इस मसीहा को। ये न इंसान है न मशीन, ये सिर्फ एक वायरस है जो शहर को निगल जाएगा। धीमी तबाही। रोहित ने बाजार के उन सभी मजदूरों को एक साथ कॉल किया जो राघव के नेटवर्क में थे। उसने उनके मोबाइल की स्क्रीन पर राघव के शरीर का वो नीला निशान दिखाया। उसने उन्हें यकीन दिला दिया कि राघव लाल इमली मिल के नीचे एक बायो वेपन तैयार कर रहा है। असर। राघव ने देखा कि उसके अपने लोग अब मिल के बाहर जमा होकर चिल्ला रहे थे, राघव को बाहर निकालो, इसे खत्म करो। बिजनेस की राजनीति ने राघव के इंसानी किले को धूल में मिला दिया था। भाग 3, 2 शरीर एक तड़प माइनस न्यूरल ओवरलोड। वो दूसरा राघव, क्लोन, जो अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था, उसने मिलके एक मुख्य खंभे को पकड़ लिया। उसने उसे मरोड़ना शुरू कर दिया, जिससे पूरी छत हिलने लगी। मानसिक खिंचाव। राघव असली शरीर को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग को 2 हिस्सों में फाड़ रहा हो। वो क्लोन अब उस नकाबपोश औरत की तरफ झपटा। डेल्टा की घात। डेल्टा ने मौका देखकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल हवा में उछाला। उसने राघव को नहीं बल्कि उस क्लोन को जकड़ लिया। क्लोन तड़पने लगा और उसकी तड़प का सीधा एहसास राघव के अपने नर्वस सिस्टम को हुआ। राघव के मुंह से खून निकलने लगा। भाग 4, द फर्स्ट ईयर्स माइनस पासवर्ड की पहली आहट। राघव ने उस मेटेलिक बॉक्स के कोनों को जैसे ही दबाया, उसमें से उसकी माँ की वही लोरी फिर से गूंजी, पर इस बार लोरी के बीच बीच में कुछ बाइनरी कोड सुनाई दे रहे थे। राज का कोना। राघव को अचानक एक धुंधली याद आई। जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने उसे एक बार बहुत मारा था और फिर गले लगाकर रोई थी। उस दिन उसने माँ से पूछा था, माँ आप क्यों रो रही हो? माँ ने कहा था, जब शब्द कम पड़ जाएं तो आंखों को बोलने देना। क्या पहले आंसू का मतलब वाकई कोई बायोमेट्रिक पासवर्ड है जिसे रुद्र कभी जनरेट नहीं कर पाया? क्लिफ हैंगर।
जैसे ही राघव ने उस पासवर्ड को टाइप करने के लिए हाथ बढ़ाया, रोहित ने अपना पैर राघव के हाथ पर रख दिया। बहुत हुआ मेलोड्रामा। प्रताप। बटन दबा। प्रताप का अंगूठा ट्रिगर पर था। तभी मिल के सबसे निचले हिस्से से एक तेज रोशनी फूटी। नरेटर। तारांकन, क्या प्रताप वाकई बटन दबा देगा? वो रोशनी क्या थी? राघव के पिता का कोई आखिरी हथियार या द गार्डियंस का मौत का पैगाम? रोहित की जीत अब बस 1 सेकंड की दूरी पर है। क्या राघव अपने पहले आंसू निकाल पाएगा, इससे पहले कि सब कुछ राख हो जाए? रोहन। कहानी का हर भाग अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। सस्पेंस की परतें अभी और गहरी होंगी। अगले अध्याय 94 में हम देखेंगे बॉक्स का राज। क्या उस बॉक्स के अंदर वाकई राघव के पहले आंसू का डेटा है? बिजनेस की आखिरी चोट। रोहित कैसे पूरे शहर के बाजार में राघव को एक आतंकवादी घोषित करवाकर उसे बेघर कर देगा? माँ का असली चेहरा। जब वो नकाब हटेगा तो क्या राघव अपनी माँ को देख पाएगा या सिर्फ एक मशीनी ढांचा? क्या मैं इसी तरह धीमी रफ्तार और गहरे सस्पेंस के साथ कहानी को आगे बढ़ाऊं? लाल इमली मिल के उस मलबे के नीचे अब सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि एक डिजिटल मौत का साया मंडरा रहा है। अध्याय 94, मिट्टी का विलाप और कांच का साया। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन, धुप 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 धुप, जिसके साथ मिलके पुराने लोहे के सरियों के मुड़ने की डरावनी आवाज कूं कूं। तारांकन सुनाई दे रही है। राघव जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में वो छोटा सा मेटेलिक बॉक्स किसी भारी पत्थर की तरह लग रहा था। रोहित के आदमियों ने अपनी बंदूकों की लेजर लाइट सीधे राघव के सीने पर टिका दी थी। लाल बिंदु उसके दिल के ऊपर नाच रहे थे। भाग 1। भ्रम का पर्दा माइनस माँ का खौफनाक स्पर्श। वो नकाबपोश औरत जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। उसके जूतों की आहट कंक्रीट के फर्श पर किसी मशीन की टिक टिक जैसी लग रही थी। एक अधूरी याद। जैसे ही वो औरत राघव के करीब पहुंची, रुद्र 02 ने एक डेटा पैकेट खोला। राघव को एक पुराना गार्डन दिखा जहां वो अपनी माँ के साथ बैठा था, पर उस गार्डन के पेड़ अचानक जलने लगे। खौफनाक संवाद। वो औरत रुकी। उसने अपना नकाब नहीं हटाया, पर उसकी आंखों के नीले लेंस अब तेज लाल रोशनी में बदल चुके थे। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो राघव की माँ की तो थी, पर उसमें कोई भावना नहीं थी। आदित्य, क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी अंधेरे से मत डरना, पर मैंने ये नहीं बताया था कि असली अंधेरा तुम्हारे अंदर है। राघव की तड़प। राघव का हाथ कांपने लगा। वो बॉक्स को खोलना चाहता था, पर उसकी उंगलियां जैसे जम गई थीं। क्या वो औरत उसे डरा रही थी या वाकई किसी बड़े खतरे से आगाह कर रही थी? भाग 2। वफादारी का कत्ल माइनस बिजनेस की आखिरी चाल। प्रताप, जो कभी राघव का सबसे वफादार मजदूर था, वो अब रोहित के ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, पर हाथ में मौजूद रिमोट का ट्रिगर कसता जा रहा था। रोहित का लाइव तमाशा। रोहित ने अपने फोन का कैमरा राघव की तरफ कर दिया। कानपुर के भाइयों, देखो अपने इस मसीहा को। ये न इंसान है, न मशीन। ये सिर्फ एक वायरस है जो शहर को निगल जाएगा। धीमी तबाही। रोहित ने बाजार के उन सभी मजदूरों को एक साथ कॉल किया जो राघव के नेटवर्क में थे। उसने उनके मोबाइल की स्क्रीन पर राघव के शरीर का वो नीला निशान दिखाया। उसने उन्हें यकीन दिला दिया कि राघव लाल इमली मिल के नीचे एक बायोवेपन तैयार कर रहा है। असर। राघव ने देखा कि उसके अपने लोग अब मिल के बाहर जमा होकर चिल्ला रहे थे, राघव को बाहर निकालो, इसे खत्म करो। बिजनेस की राजनीति ने राघव के इंसानी किले को धूल में मिला दिया था। भाग 3। 2 शरीर, एक तड़प माइनस न्यूरल ओवरलोड। वो दूसरा राघव, क्लोन, जो अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था, उसने मिल के एक मुख्य खंभे को पकड़ लिया। उसने उसे मरोड़ना शुरू कर दिया, जिससे पूरी छत हिलने लगी। मानसिक खिंचाव। राघव, असली शरीर को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग को 2 हिस्सों में फाड़ रहा हो। वो क्लोन अब उस नकाबपोश औरत की तरफ झपटा। डेल्टा की घात। डेल्टा ने मौका देखकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल हवा में उछाला। उसने राघव को नहीं बल्कि उस क्लोन को जकड़ लिया। क्लोन तड़पने लगा और उसकी तड़प का सीधा एहसास राघव के अपने नर्वस सिस्टम को हुआ। राघव के मुंह से खून निकलने लगा। भाग 4। द फर्स्ट ईयर्स माइनस पासवर्ड की पहली आहट। राघव ने उस मेटेलिक बॉक्स के कोनों को जैसे ही दबाया, उसमें से उसकी माँ की वही लोरी फिर से गूंजी, पर इस बार लोरी के बीच बीच में कुछ बाइनरी कोड सुनाई दे रहे थे। राज का कोना। राघव को अचानक एक धुंधली याद आई। जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने उसे एक बार बहुत मारा था और फिर गले लगाकर रोई थी। उस दिन उसने माँ से पूछा था, माँ आप क्यों रो रही हो? माँ ने कहा था, जब शब्द कम पड़ जाएं तो आंखों को बोलने देना। क्या पहले आंसू का मतलब वाकई कोई बायोमेट्रिक पासवर्ड है जिसे रुद्र कभी जनरेट नहीं कर पाया? क्लिफ हैंगर। जैसे ही राघव ने उस पासवर्ड को टाइप करने के लिए हाथ बढ़ाया,
रोहित ने अपना पैर राघव के हाथ पर रख दिया। बहुत हुआ मेलोड्रामा। बटन दबा। प्रताप का अंगूठा ट्रिगर पर था। तभी मिलके सबसे निचले हिस्से से एक तेज रोशनी फूटी। नरेटर, तारांकन, क्या प्रताप वाकई बटन दबा देगा? वो रोशनी क्या थी? राघव के पिता का कोई आखिरी हथियार या द गार्डियंस का मौत का पैगाम? रोहित की जीत अब बस 1 सेकंड की दूरी पर है। क्या राघव अपने पहले आंसू निकाल पाएगा इससे पहले कि सब कुछ राख हो जाए? रोहन, कहानी का हर भाग अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। सस्पेंस की परतें अभी और गहरी होंगी। अगले अध्याय 95 में हम देखेंगे बॉक्स का राज। क्या उस बॉक्स के अंदर वाकई राघव के पहले आंसू का डेटा है? बिजनेस की आखिरी चोट। रोहित कैसे पूरे शहर के बाजार में राघव को एक आतंकवादी घोषित करवाकर उसे बेघर कर देगा? माँ का असली चेहरा। जब वो नकाब हटेगा तो क्या राघव अपनी माँ को देख पाएगा या सिर्फ एक मशीनी ढांचा? क्या मैं इसी तरह धीमी रफ्तार और गहरे सस्पेंस के साथ कहानी को आगे बढ़ाऊं? लाल इमली मिलके उस मलबे के नीचे अब सिर्फ धुआं नहीं बल्कि एक डिजिटल मौत का साया मंडरा रहा है। अध्याय 95, मलबे की चीख और डिजिटल सन्नाटा। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन, धुप 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 धुप, जिसके साथ मिलके पुराने लोहे के सरियों के मुड़ने की डरावनी आवाज कूं कूं तारांकन सुनाई दे रही है। राघव जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में वो छोटा सा मेटेलिक बॉक्स किसी भारी पत्थर की तरह लग रहा था। रोहित के आदमियों ने अपनी बंदूकों की लेजर लाइट सीधे राघव के सीने पर टिका दी थी। लाल बिंदु उसके दिल के ऊपर नाच रहे थे। भाग 1, भ्रम का पर्दा माइनस माँ का खौफनाक स्पर्श। वो नकाबपोश औरत जो अब तक बुत बनी खड़ी थी धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। उसके जूतों की आहट कंक्रीट के फर्श पर किसी मशीन की टिक टिक जैसी लग रही थी। एक अधूरी याद। जैसे ही वो औरत राघव के करीब पहुंची, रुद्र 02 ने एक डेटा पैकेट खोला। राघव को एक पुराना गार्डन दिखा जहां वो अपनी माँ के साथ बैठा था, पर उस गार्डन के पेड़ अचानक जलने लगे। खौफनाक संवाद। वो औरत रुकी। उसने अपना नकाब नहीं हटाया, पर उसकी आंखों के नीले लेंस अब तेज लाल रोशनी में बदल चुके थे। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो राघव की माँ की तो थी, पर उसमें कोई भावना नहीं थी। आदित्य, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी अंधेरे से मत डरना? पर मैंने ये नहीं बताया था कि असली अंधेरा तुम्हारे अंदर है। राघव की तड़प। राघव का हाथ कांपने लगा। वो बॉक्स को खोलना चाहता था, पर उसकी उंगलियां जैसे जम गई थीं। क्या वो औरत उसे डरा रही थी या वाकई किसी बड़े खतरे से आगाह कर रही थी? भाग 2, वफादारी का कत्ल माइनस बिजनेस की आखिरी चाल। प्रताप, जो कभी राघव का सबसे वफादार मजदूर था, वो अब रोहित के ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, पर हाथ में मौजूद रिमोट का ट्रिगर कसता जा रहा था। रोहित का लाइव तमाशा। रोहित ने अपने फोन का कैमरा राघव की तरफ कर दिया। कानपुर के भाइयों, देखो अपने इस मसीहा को। ये न इंसान है न मशीन। ये सिर्फ एक वायरस है जो शहर को निगल जाएगा। धीमी तबाही। रोहित ने बाजार के उन सभी मजदूरों को एक साथ कॉल किया जो राघव के नेटवर्क में थे। उसने उनके मोबाइल की स्क्रीन पर राघव के शरीर का वो नीला निशान दिखाया। उसने उन्हें यकीन दिला दिया कि राघव लाल इमली मिल के नीचे एक बायोवेपन तैयार कर रहा है। असर। राघव ने देखा कि उसके अपने लोग अब मिल के बाहर जमा होकर चिल्ला रहे थे, राघव को बाहर निकालो, इसे खत्म करो। बिजनेस की राजनीति ने राघव के इंसानी किले को धूल में मिला दिया था। भाग 3, 2 शरीर, एक तड़प माइनस न्यूरल ओवरलोड। वो दूसरा राघव, क्लोन, जो अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था, उसने मिलके एक मुख्य खंभे को पकड़ लिया। उसने उसे मरोड़ना शुरू कर दिया जिससे पूरी छत हिलने लगी। मानसिक खिंचाव। राघव, असली शरीर को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग को 2 हिस्सों में फाड़ रहा हो। वो क्लोन अब उस नकाबपोश औरत की तरफ झपटा। डेल्टा की घात। डेल्टा ने मौका देखकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल हवा में उछाला। उसने राघव को नहीं बल्कि उस क्लोन को जकड़ लिया। क्लोन तड़पने लगा और उसकी तड़प का सीधा एहसास राघव के अपने नर्वस सिस्टम को हुआ। राघव के मुंह से खून निकलने लगा। भाग 4, द फर्स्ट ईयर्स माइनस पासवर्ड की पहली आहट। राघव ने उस मेटेलिक बॉक्स के कोनों को जैसे ही दबाया, उसमें से उसकी माँ की वही लोरी फिर से गूंजी, पर इस बार लोरी के बीच बीच में कुछ बाइनरी कोड सुनाई दे रहे थे। राज का कोना। राघव को अचानक एक धुंधली याद आई। जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने उसे एक बार बहुत मारा था और फिर गले लगाकर रोई थी। उस दिन उसने माँ से पूछा था, माँ, आप क्यों रो रही हो? माँ ने कहा था, जब शब्द कम पड़ जाएं तो आंखों को बोलने देना। क्या पहले आंसू का मतलब वाकई कोई बायोमेट्रिक पासवर्ड है जिसे रुद्र कभी जनरेट नहीं कर पाया? नरेटर, तारांकन, क्या प्रताप वाकई बटन दबा देगा? वो रोशनी क्या थी?
राघव के पिता का कोई आखिरी हथियार या द गार्डियंस का मौत का पैगाम? रोहित की जीत अब बस 1 सेकंड की दूरी पर है। क्या राघव अपने पहले आंसू निकाल पाएगा इससे पहले कि सब कुछ राख हो जाए? रोहन, कहानी का हर भाग अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। सस्पेंस की परतें अभी और गहरी होंगी। अगले अध्याय 96 में हम देखेंगे बॉक्स का राज। क्या उस बॉक्स के अंदर वाकई राघव के पहले आंसू का डेटा है? बिजनेस की आखिरी चोट। रोहित कैसे पूरे शहर के बाजार में राघव को एक आतंकवादी घोषित करवाकर उसे बेघर कर देगा? माँ का असली चेहरा। जब वो नकाब हटेगा तो क्या राघव अपनी माँ को देख पाएगा या सिर्फ एक मशीनी ढांचा? क्या मैं इसी तरह धीमी रफ्तार और गहरे सस्पेंस के साथ कहानी को आगे बढ़ाऊं?